हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिखरम इंस्टीट्यूट। आप सभी का शिखरम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम है। शिखरम इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए लेके आया है 11th एंड 12th कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स की सीरीज़, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड आईपी। ठीक है, मैं शिवानी आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो पहला चैप्टर है उसके अंदर हम टोटली किसके बारे में पढ़ेंगे? मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, किस चीज़ को मैनेजमेंट बोलते हैं, अच्छा मैनेजमेंट, बुरा मैनेजमेंट कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या लिमिटेशंस होती है, सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं? सबसे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग, क्या मतलब होता है मैनेजमेंट का। उसके बाद में इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट टर्म में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है, किन चीज़ों से मिलके क्या बनता है, मैनेजमेंट बनता है, उसे को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या है इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है एक बिजनेस में या फिर किसी इंडिविजुअल की लाइफ में, लेवल्स कौन कौन से होते हैं मैनेजमेंट में, और नेचर और इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक बहुत ईजिली कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला चीज़ है What is the meaning of effectiveness and efficiency। अब सबसे पहले मैनेजमेंट का मतलब जानने से पहले हमें ये दो टर्म को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है माइंड में, क्योंकि इसी से क्या बना है, हमारा मैनेजमेंट बना है। अब कोई भी काम को बोलते हैं ना हम लोग इफिशिएंटली करो, तो क्या होता है इफिशिएंटली करो और इफेक्टिवली करो। अब इफिशिएंट का मतलब होता है इट इज रिलेटेड विद टाइम। देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द गोल विद इन द टाइम फ्रेम। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आपका जो भी टास्क है, ठीक है, वो कब होना चाहिए? जो भी गिवन टाइम पीरियड है उसके अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो भी टास्क है वो कब कैसे अचीव होना चाहिए? टाइम फ्रेम के अंदर अचीव होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो क्या हो? आप इफेक्टिव हो। अगर नहीं कर पाए उस टाइम फ्रेम में तो आप इफेक्टिव नहीं हो, चाहे आपने कितना ही अच्छा काम क्यों नहीं किया हो। तो इफेक्टिव होना मतलब क्या? टाइम फ्रेम के अंदर जो भी आपको टाइम लिमिट दे रखा है उसके अंदर काम को पूरा करना। ठीक है, अब इफिशिएंसी क्या होती है? इफिशिएंसी होती है, इट मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क विद द मिनिमम रिसोर्सेज। अब यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कम से कम सामान में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट देना है। ठीक है, इनपुट कैसा होना चाहिए? कम, और आउटपुट कैसा होना चाहिए? ज़्यादा। ठीक है, तो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ में बिना उसको वेस्ट करे जब आप अपना आउटपुट देते हो जो कि बहुत ज़्यादा और अच्छा रहता है, तो उसे बोलते हैं कि आपके काम में क्या है? इफिशिएंसी है। ठीक है, अब ये मीनिंग हो गया। अब आते हैं फोकस। इस पे किसका फोकस होता है? ये किस पे फोकस करता है? हमारे एंड रिजल्ट पे फोकस करता है। किस पे फोकस करता है? एंड रिजल्ट पे। और ये किस पे फोकस करता है? प्रोसेस पे। एंड रिजल्ट पे फोकस क्यों कर रहा है? क्योंकि टाइम में कंप्लीट करना है। और ये प्रोसेस पे फोकस क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको अच्छे से काम को करना है ना, ताकि जो आउटपुट निकले वो कैसा निकले? अच्छा निकले। मोटिव क्या होता है इसको करने का? डूइंग द थिंग्स राइट, मतलब चीज़ों को सही तरीके से सही करना, नॉट सही तरीके से करना, सही करना। ठीक है, डूइंग द थिंग्स राइट मतलब चीज़ों को सही तरीके से करना। बहुत छोटा सा स्लाइटलेस डिफरेंस है कि इसमें क्या करना है? डूइंग द थिंग राइट थिंग, सही काम करना। ठीक है, जो काम ज़रूरी है वो करना ताकि समय पे काम पूरा हो जाए। और यहाँ पे क्या? सही तरीके से काम करना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लो आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, उसका नाम है राम। क्या नाम है उसका? राम। उसको कोई काम मिला, उसको बोला कि उसको शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है। कितनी शर्ट प्रोड्यूस करनी है? 150 शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है। और कितने टाइम में करनी है? 7 दिनों में करनी है। कितने दिनों में करनी है? 7 दिनों में करनी है। ठीक है, अब उसने बोला कि ठीक है, राम को क्या करनी है? शर्ट प्रोड्यूस करनी है, 7 दिनों में करनी है। ठीक है, अब उसने क्या किया? शर्ट प्रोड्यूस करी 150।
ठीक है, 150 उसने शर्ट प्रोड्यूस करी, कितने दिनों में करी? 7 दिन में करी। लेकिन जो क्वालिटी है शर्ट की वो कैसी है? बिल्कुल माइनस में, खराब। तो क्या है वो? राम क्या इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों है क्या? नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड में तो कर रहा है लेकिन अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो क्या है उसके अंदर एफिशिएंसी नहीं है। लेकिन टाइम पीरियड में भी कर रहा है लेकिन काम भी अच्छा कर रहा है, एकदम A1 का, तो क्या होगा? वो एफिशिएंट भी होगा। तो जब ये दोनों साथ में चीज़ें होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इसी से मिलके क्या बनता है? मैनेजमेंट बनता है। हम आगे देखेंगे। देखिए अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंट। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी और से काम कराएंगे, ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन, या किसी और से कराएंगे या खुद करेंगे, विद द एम ऑफ, हमारा मकसद क्या होगा कि हमारे गोल्स कैसे अचीव हो? इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ठीक है। मैनेजमेंट किसी और से काम कराने की एक कला है जो किसको एम करती है? हमारे गोल्स को अचीव करने को, जो कि कैसे होना चाहिए? इफेक्टिवली और इफिशिएंटली होना चाहिए। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। देखो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, इसमें एक मैनेजर है, ये अपने टीम से काम करवा रहा है, टीम काम कर रही है और फिर क्या आ रहा है? आउटपुट आ रहा है। तो क्या है? ये एक प्रोसेस है, गेटिंग थिंग डन इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब क्या? टाइम पे भी होना चाहिए और सही से भी काम होना चाहिए, इन मैनर टू अचीव द गोल्स ऑफ द फर्म, ताकि जो फर्म है उसके गोल्स क्या हो सके? अचीव हो सके, ठीक है। अब पहला क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या है? POSDC। क्या है ये POSDC? P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती है? प्रोसेस बनाती है, ठीक है। इट इज़ अ फंक्शन दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग डन, ठीक है। यही पूरा फंक्शन होता है जो कि एक मैनेजमेंट परफॉर्म करती है ताकि उसका जो भी गोल है वो क्या हो? अचीव हो पाए। इफिशिएंटली हमने भी ऊपर पढ़ा था, मिनिमम कॉस्ट में काम करना, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा वाला काम करना, दैट इज़ इफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस क्या था? अपने काम को टाइम पे पूरा करना, अपने काम को टाइम पे पूरा करना, वो क्या था? इफेक्टिवनेस। देखो अब इसको भूल जाओगे ना तो कैसे याद करना है? इसके अंदर देखो इफेक्टिव में T है, अब T से याद रख लो टाइम, ठीक है। तो याद रहेगा कि इफेक्टिव में T है, इसलिए इफेक्टिव का मतलब है टाइम से काम करना, और बाकी अगला तो अपने आप याद हो जाएगा। इफिशिएंटली मतलब अपना काम सही से करना ताकि कम से कम लागत में, कम से कम रिसोर्सेज में अच्छा आउटपुट हम दे सके। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हम पता करते हैं किसी भी चीज़ के ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है? हम बोलते हैं ना कि यार ये इंसान थोड़ा सा गुस्सा करता है, ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, तो उसकी हम कुछ विशेषताएं बताते हैं, कुछ उसके अंदर जो उसके नेचर में जो चीज़ें हैं वो बताते हैं। तो वही मतलब मैनेजमेंट में जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसको देख करके हम क्या बताते हैं? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। तो सबसे पहला क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेसिव? परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब जिसको कहीं पे भी रख दो वो हर जगह अप्लाई होगा। कैसे? मैनेजमेंट, आप खुद का मैनेजमेंट करते हो कि नहीं करते हो? सेल्फ का मैनेजमेंट होता है ना। आप सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है आपकी क्या होती है? एक के बाद एक सिंक्रोनाइज होती है ना। उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, उसके बाद में फिर होमवर्क करना है, खेलना है। तो अगर ये सब चीज़ें अगर रोज़ चेंज होगी तो कैसे चलेगा? सब चीज़ें अजीब हो जाएंगी ना। मान लो स्कूल आज 9 बजे लग रहा है, कल 12 बजे लगे, फिर 3 बजे लगे, तो आपका कोई शेड्यूल बन पाएगा क्या? नहीं। तो हम सेल्फ मैनेजमेंट भी करते हैं। फिर स्कूल में भी मैनेजमेंट होता है, स्टाफ होता है, प्रिंसिपल होता है ना, उसके ऊपर डायरेक्टर्स होते हैं, उसके नीचे फिर नीचे स्टूडेंट्स होते हैं। तो ऐसे मैनेजमेंट स्कूल में भी होता है, बैंक्स में भी होता है, पुलिस स्टेशन में होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप उठा लो, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, हर जगह पर मैनेजमेंट क्या होगा? आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला है? मैनेजमेंट इज ऑल pervasive, ठीक है। The activities involved in the managing an enterprise are common to the all organization, whether the economic, social, political, for example police station, school और NGO। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। किसके ऊपर कैसी मैनेजमेंट, कैसी प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड, मतलब जो हमको लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है उसके ऊपर मैनेजमेंट क्या करता है? फोकस करता है और उसी के हिसाब से पूरी चीज़ें क्या करता है? मैनेज करता है। An organization has a set of basic goals which are the basic reason for
फॉर द एग्जिस्टेंस, दिस शुड बी सिंपल, क्लियरली स्टेटेड, डिफरेंट शुड हैव डिफरेंट गोल्स। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि कोई भी कंपनी जब मैनेजमेंट करती है, मैनेजमेंट कहीं पे भी होता है, तो वो मैनेजमेंट किसको देख करके होता है कि ताकि हमारा गोल अचीव हो पाए। ठीक है, डेफिनेशन में हमने क्लियर कर लिया था। तो बस वो डिफर कर सकता है अलग अलग कंपनी का, जैसे अगर कोई एनजीओ है तो उसका गोल अलग होगा। ठीक है, अगर कोई स्कूल है तो उसका गोल अलग होगा, कोई बैंक है तो उसका गोल अलग होगा। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अपना डिफरेंट गोल हो सकते हैं, बाकी फोकस इसका किस पे रहता है, हमारा गोल पे, इसलिए इसको क्या बोला है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोला है। फिर आते हैं थर्ड, इट इज मल्टी डायमेंशनल फंक्शन। ठीक है, इट इज मल्टी डायमेंशनल फंक्शन। क्यों बोला है? मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जिसके एक से ज्यादा फेसेस हो। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज का नहीं होता है, मैनेजमेंट अलग अलग चीजों का होता है। ठीक है, कैसे? वो तीन कौन सी अलग अलग चीजें हैं? सबसे पहले है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आपके काम का मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ पीपल, उसके बाद में होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या हुआ? मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क इन द टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट। दिस इज डन in terms of problems to be solved, decisions to be made, plans to be established, budget to be prepared and responsibility to be assigned, authority to be delegated। मतलब क्या, ये जो काम है, इस काम को मैनेजमेंट ने किसका नाम से डिफाइन कर दिया है? गोल के नाम से डिफाइन कर दिया है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या काम हमें करने पड़ेंगे? हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमारी प्रॉब्लम्स जो हो रही डे टू डे में आ रही है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, डिसीजंस को लेना पड़ेगा। ठीक है, प्लान्स को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना पड़ेगा, इसके अलावा अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा? किसी को देना पड़ेगा। ये सारी जो भी चीज़ें होती है, इसको जब हम करते हैं मैनेज, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। ये हमने पहले भी पढ़ा था। मैनेजमेंट क्या है? दूसरों से काम कराने की कला है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके नीड्स, उनके बिहेवियर, उनकी आदतें, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको काम देना, उनको मैनेजमेंट करना, क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। ठीक है, इट इज ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद द इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस? अब काम और ऑपरेशंस में क्या अंतर होता है? काम में हमने क्या देखा था कि अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दिया, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी को बांट दिया, इसके अलावा प्लान्स बना दिए, तो सारे काम थे। अब ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन मतलब किसी भी कंपनी में कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए, कोई भी बिजनेस होगा, उसमें कुछ ना कुछ बोल सकते हैं फंक्शंस परफॉर्म होंगे, जिससे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस बोलते हैं। तो ये सारी क्या होती है? एक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इंटरलिंक्ड होती है। तो इसका मैनेजमेंट करना, ताकि ये सेपरेटली ना करते हुए सब मिल के एक हमारे गोल को अब अचीव कर पाए, इस तरह से इसको क्या करना? मैनेज करना। तो ऑपरेशंस मतलब क्या होगा? याद रखना, प्रोडक्शन, ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करना कि हमारे कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़ पाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट ऐसी प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहेगी जब तक आपका फर्म है। ऐसा नहीं है कि आज आपने आपकी शॉप खोली या आप आज आपने अपनी कंपनी खोली है, आज आप मैनेजमेंट कर लोगे और कल आप बोलोगे कि बस हो गया। नहीं, जब तक आपकी कंपनी चल रही है, जब तक आपका फर्म चल रहा है, तब तक आपको मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटी में करना ही पड़ेगा। प्लानिंग करनी पड़ेगी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, लोगों को हायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी हमेशा चलने वाली है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स बाय द ऑल द टाइम। ठीक है, हर समय मैनेजर्स के द्वारा ये परफॉर्म की जाएगी। मतलब ये हो सकता है कि ये सारी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है, प्लानिंग अलग है तो वो कोई और करेगा, ऑर्गेनाइजिंग के लिए अलग टीम होगी, डायरेक्टिंग के लिए अलग टीम होगी, बट सेपरेट फंक्शंस हैं लेकिन कंटिन्यूसली वर्क करने वाले फंक्शंस है। प्लानिंग नहीं रुकेगी, ऑर्गेनाइजिंग करना नहीं रुकेगा, डायरेक्टिंग नहीं रुकेगी, सब कुछ कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक आपकी फर्म चल रही है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इंडिविजुअल कर सकता है क्या कोई मैनेजमेंट?
मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट कैसा है, अगर किसी फर्म की बात हो रही है, पर्सनली तो अपना करते ही है, लेकिन फर्म की अगर बात करें तो ये मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है, जिसके अंदर हमको अलग अलग तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती ताकि हम क्या कर पाएँ, अपने काम को पूरा कर पाएँ। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स। Every member of the group has a different purpose, but as a member of the organization they work towards fulfilling the common organizational goal। ठीक है, अब जो भी कंपनी है, जो भी फर्म है, वहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट को लेके। ठीक है, मैं शिखरम इंस्टीट्यूट में आई पढ़ाने के लिए, तो मेरी अपनी कुछ पर्सनल नीड्स होंगी। ठीक है, अकाउंट्स जो सर पढ़ाते हैं उनकी वो कुछ अपनी पर्सनल नीड्स होगी, सबकी नीड्स होती है। तो वो नीड्स को साइड में रखते हुए हमें किसके ऊपर ध्यान देना है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड को। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि ग्रुप एक्टिविटीज़ के अंदर सभी अलग अलग लोग आते हैं अपने अलग अलग नीड्स को लेके हुए, लेकिन हमको क्या करना है, अपनी किसके ऊपर ध्यान देना है, मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ध्यान देना है और उसके ऊपर क्या करना है, काम करना है। साथ में मिलकर काम करेंगे तभी क्या होगा, गोल अचीव होगा, तभी मैनेजमेंट अच्छा कहलाएगा। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कैसा फोर्स है, इंटेंजिबल। ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ जिसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हवा कैसी होती है, इंटेंजिबल होती है। देख सकते हो क्या हवा को, नहीं देख सकते। छू सकते हो क्या, नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो मैनेजमेंट कोई इंसान नहीं है कि आके खड़ा हो गया तो ये मैनेजमेंट यहाँ पे है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें जब होंगी किसी भी जगह पे तो आपको महसूस होगी, है ना। जब चीज़ें सही तरीके से काम करेगी, सारी प्लानिंग अच्छे से होगी, एग्जीक्यूशन अच्छे से होगा, रिसोर्सेज बचेंगी, आउटपुट अच्छा आएगा, तो आप बोलोगे कि यार मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ना। अगर कहीं जाओगे वहाँ पे आपको दिखेगा कि यार आपका समय खराब हो रहा है, आपका आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा, तो आपको क्या लगेगा कि यार मैनेजमेंट खराब है। तो ये कैसा फोर्स है जो आप महसूस कर पाओगे, देख या फिर छू नहीं पाओगे। और लास्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, मतलब जैसे जैसे आपके आसपास में बदलाव आएगा वैसे वैसे मैनेजमेंट में भी बदलाव आएगा। ऐसा नहीं कि स्टैटिक रहेगा कि आपने एक बार कोई चीज़ बना दी बस अब उसको ऐसे कैसे आपको 10 साल तक चलानी, नहीं, चेंजेस होते रहेंगे, इसलिए इसको क्या बोला है, डायनेमिक फंक्शन बोला है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेसन में हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।